नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी और साथ में पॉजिटिव न्यूज़ सामने निकल करके आई है। तो जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के ऊपर सवाल उठाते हैं तो ये खबर उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सच में भारत की जो इकोनॉमी है उसकी चिंता करते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल बुराई करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको जवाब देने के लिए भारत ने पिछले केवल 2 महीनों के अंदर लगभग 110 बिलियन यूएस डॉलर के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैं वे किए थे, और इसके बाद हम अब दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बन चुके हैं। तो इसी सब के बीच में भारत ने अब एक और बड़ा कमाल करके दिखाया है। तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि इस साल के जून मंथ तक भारत के पास 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हो चुके हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिनकी वैल्यू 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा होती है। तो इन्हीं स्टार्टअप में भारत को 2022 में 14.8 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग मिली है, और ये कितना बड़ा अमाउंट है तो इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगाइए कि चाइना हमसे इकोनॉमी के मामले में कितना ज़्यादा बड़ा जाइंट है, और साथ ही साथ पूरे यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर हमसे कितने ज़्यादा बड़े हैं इकोनॉमी के मामले में। तो भारत ने इस 14.8 बिलियन यूएस डॉलर के साथ में पूरे चीन और साथ में यूरोपियन यूनियन को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसको इस साल इतनी ज़्यादा बड़ी फंडिंग मिली है। अगर आप यहाँ पर चीन की बात करते हैं तो उनको 11.8 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग मिली है, और इसके बाद अगर आप किसी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री को उठा के देखेंगे तो उनके जो स्टार्टअप है उनको इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं मिली है। तो भारत का आज की तारीख में मेनली जो कंपटीशन है वो चाइना के साथ में है, और अगर आप चाइना को देखते हैं तो उनके पास भारत से 2 गुने से भी ज़्यादा जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं वे मौजूद है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने ज़्यादा यूनिकॉर्न होने के बाद भी भारत ने फंडिंग के मामले में चाइना को बीट कर दिया है। तो अब जहाँ पर भारत इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो वहीं पर चीन को बाढ़, सूखा और साथ में कोविड जैसी जो बड़ी समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इसी सब के बीच में अगर आप नेचर को देखते हैं तो अब नेचर भी भारत का पूरा साथ दे रहा है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में भारत 3rd ऐसा कंट्री बन चुका है जिसको स्टार्टअप के मामले में इतनी ज़्यादा फंडिंग मिली हो। इसके बाद अगर आप 2nd रैंक की बात करते हैं तो 2nd रैंक के ऊपर यूके आता है, जो कि यूरोपियन यूनियन से अपनी एग्जिट को ले चुका है। तो उसको 15.6 बिलियन यूएस डॉलर की जो फंडिंग है वो मिली थी। तो अगर आप यूके के इस फंडिंग अमाउंट को देखते हैं तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारत कुछ ही महीनों के अंदर यूके को भी बीट करके जो 2nd रैंक है उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगा, और ऐसे में यूके को भारत 3rd या फिर 4th रैंक के ऊपर भी पहुंचा सकता है। तो इसके बाद अगर आप 1st रैंक की बात करते हैं तो वहाँ पर जाना भारत के लिए अभी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले रैंक के ऊपर अमेरिका आता है जिनको लगभग 124 बिलियन यूएस डॉलर की जो फंडिंग है वो मिली थी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यूट्यूब भी अमेरिका में है, अमेज़ॉन भी अमेरिका में है, फेसबुक भी अमेरिका में है, व्हाट्सएप भी अमेरिका में है। जो सारे बड़े बड़े जाइंट कंपनीज है वे आप सबको अमेरिका के ही दिखेंगे। तो ऐसे में अमेरिका को अभी के लिए बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ तक कि अगर आप यूके, भारत और साथ में जो चीन है इनकी फंडिंग को भी मिला देते हैं तब भी ये तीनों कंट्रीज मिल करके अमेरिका को बीट करना तो दूर की बात है, हम उनके आसपास भी नहीं ठहरते हैं। तो ऐसे में तीनों कंट्रीज़ को खास तौर पर हमें इस मामले में काफ़ी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।